देखिए, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। मैं पहले कुछ सोल्ड क्वेश्चन में करूंगा और वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिएगा जरा ध्यान से। द क्वेश्चन इज, हमें साइन एक्स दे रखा है और साइन एक्स और कॉस वाई दे रखा है, और वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो यार साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अगर आप देखें तो साइन एक्स आपको कितना दे रखा है? 3/5। तो cos x निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 9/25, दैट इज 25 माइनस 9/25 इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं इसको, तो cos x मेरा आता है +-4/5, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x कितना आएगा? माइनस में आएगा। क्लियर है ये वाली बात? प्लीज टेल मी। हाँ जी, इज दैट ओके? यस सर। और cos y हमें दे रखा है -12/13। तो मुझे sin y चाहिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इज साइन स्क्वायर वाई। स्क्वायरिंग करूंगा तो 1 माइनस 144/169 इज साइन स्क्वायर वाई। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन y इज इक्वल टू +-5/13। लेकिन y भी सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में, तो y लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन y कितना आ जाएगा? प्लस वाला आ जाएगा 5/13। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन x हमें 3/5 दे रखा है, cos y हमें -12/13 दे रखा है, प्लस अभी अभी हमने cos x हमने कितना निकाला है? -4/5। और अगर आप देखेंगे साइन y 5/13 निकाला है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो -36 -20/65, दैट इज -56/65, दैट इज द आंसर। क्लियर है बेटा सबको? प्लीज टेल मी, एनी डाउट? No, sir. So please take the screenshot of it. Taken? Yes, sir. Now see the next question. अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां पर भी देखिएगा हमें क्या करना है। इट इज ए गुड क्वेश्चन। cos 2x cos x/2 cos 3x cos 9x/2, ये हमें प्रूव करना है sin 5x sin 5x/2 के बराबर। तो हमने LHS ले लिया, cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया। एंड प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला, 2 cos a cos b, याद है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही फॉर्मूला था। और बड़े वाले एंगल को a लेते थे, तो ये a ले लिया और ये b ले लिया। नाउ सी, और दोनों जगह लगाएंगे फॉर्मूला, यहां पर भी और यहां पर भी लगा दीजिए ब्रैकेट में। तो cos a प्लस b करेंगे तो कितना आएगा भाई? cos 5x/2। और जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो तब कितना आएगा? कैन यू टेल मी? cos 3x/2, इज दैट ओके? माइनस
अब यहाँ 9x/2 मेरा एंगल ए है और ये मेरा एंगल बी है, तो 9x/2 प्लस 3x करूंगा तो कितना आएगा 15x/2। डिफरेंस लेंगे तो 3x/2, तो माइनस cos 3x/2। तो ये टर्म तो इससे कैंसिल होगी। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। तो वी लेफ्ट विद हाफ cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा सबको? नाउ cos c minus cos d. Nobody is replying. What happened? Sir, clear. Sin c minus d/2. Now you will apply this formula. Now if I apply it, तो 1/2 माइनस 2 साइन, दोनों का सम कर लीजिए, 5x/2 प्लस 15x/2/2, एंड दोनों का फिर डिफरेंस लेंगे, 5x/2 माइनस 15x/2 अपॉन 2। नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू माइनस साइन, या 20x/4 आएगा तो 5x आ जाएगा, यहां आएगा साइन माइनस 10x/4, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बताया था भाई? माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 5x इंटू साइन 5x/2। दैट इज योर RHS। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. So please take the screenshot of it. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आ जाता है भाई। टेकन? Yes, sir. Yes, sir. देखिए आगे, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। ये भी देखिए कैसे निकलेगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। तो हमने मान लिया लेट थीटा इज इक्वल टू π/8, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, π/4, दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो tan π/4 आ गया। व्हाट इज tan 2 थीटा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय आइडेंटिटी, और tan π/4 is 1. This will imply 2 tan theta is equal to 1 minus tan square theta. Can we write this as tan square theta plus 2 tan theta minus 1 equal to 0, which is quadratic in tan theta? Clear है भाई? Please tell me. Yes, sir. Which is quadratic in tan theta? Hello? कौन? प्रशांत ना, फ्री हो के फोन करूंगा बेटा 2 मिनट में तेरे से ना। ओके। Which is quadratic in tan theta. Now see, तो tan theta, अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते थे? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? तो कितना आएगा? -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 प्लस 4 अपॉन 2। तो वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस -2√2 लिख लूंगा भाई इसको मैं, 2 2 2 ये सारे कैंसिल हो गए। हमारे पास tan थीटा की 2 वैल्यू आई, -1 -√2 and √2 -1. Since theta is
pi by 8 which lies in first quadrant. तो tan थीटा की कौन सी वैल्यू एडमिट हो करेंगे? तो therefore tan theta must be equal to √2 minus 1. So this value is not possible. Is that okay? And theta आपका pi by 8. आगे वैल्यू भाई क्लियर है? प्लीज सर रिपीट कर दो एक बार ये वाला क्वेश्चन। यार कुछ नहीं था यार, हमने थीटा को पाई बाय 8 लिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए क्या क्योंकि पाई बाय 4 की वैल्यू जानते हैं, दोनों तरफ tan ले लिया, टू थीटा की आइडेंटिटी लगा दी यहाँ, ये फिर tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं? इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब tan थीटा की 2 वैल्यू आई, और जबकि हमारा थीटा क्या था? पाई बाय 8 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो द ओनली पॉसिबल वैल्यू जो कि पॉजिटिव वो है √2 minus 1। गॉट इट? ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। समझिए, हमें tan x दे रखा है और हमारा x ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज गिवन हियर? tan x। ध्यान से देख लेना भाई ये क्वेश्चन प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इनके हाफ एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, 1 माइनस cos x हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x by 2, और दूसरा 1 प्लस cos x इज 2 cos स्क्वायर x by 2। याद है वाले फॉर्मूले? प्लीज टेल मी। यस सर। अब नाउ आई नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर आ जाएगा भाई? sec स्क्वायर x के। इज दैट ओके? तो 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो मेरे पास sec x आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। तो cos x किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस 4/5। अब यहां लिखोगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर your cos x must be minus 4/5. Now 1 minus cos x is 2 sin square x by 2। वैल्यू डाल दो। 1 plus 4/5 is 2 sin square x by 2। 9/5 is equal to 2 sin square x by 2। This will imply my sin x by 2 is plus minus 3 by √10। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, यहीं पे मेन चीज है, x ग्रेटर देन दे रखा पाई से और लेस देन दे रखा 3π/2। उसने एंगल x के बारे में बता रखा है, x/2 के बारे में नहीं बता रखा। तो क्या करें, इस पूरे को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। ये आ गया। तो अब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? दिस विल इंप्लाई x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये स्टेप क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी सर रिपीट कर दो एक बार। तो मैं बार बार इसी पे स्ट्रेस दे कह रहा यार, x आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो उसका x का हाफ एंगल कैसे आएगा? इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो, तो पाई बन जाएगा π/2, x बन जाएगा x/2 और 3π/2 बन जाएगा 3π/4। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, ये 135। तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो ओके सर। तो sin x/2 कितना आ जाएगा? 3/√10। सिमिलरली यू आर गोइंग टू फाइंड cos x/2, क्योंकि हमने पढ़ा था 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2।
यानी कि 1 माइनस 4/5 is 2 cos square x by 2. तो we will be having 1/10 is equal to cos square x by 2. This will imply cos x by 2 will be equal to plus minus 1 by root 10. अब आप यहां देखिएगा x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, विल यूज द सेम रीजनिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos x by 2 भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस 1 by root 10. अब हम tan x by 2 निकालना चाहते हैं, तो tan x by 2 कैसे निकलेगा भाई, sin x by 2 अपॉन cos x by 2. तो कैसे निकल जाएगा, 3 by root 10 अपॉन माइनस 1 by root 10. ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 3 आएगी tan x by 2 की वैल्यू. इज दैट ओके, प्लीज टेल मी. क्लियर है भाई? हाँ जी, Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 पार्ट्स में आएगा इसका स्क्रीनशॉट, पहले ये वाला ले लीजिए. टेकन? Yes, sir. अगले वाला पार्ट भी ले लीजिए. डन? Yes, sir. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था, और मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि cos की जब भी इवन पावर हो, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a by 2. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. cos स्क्वायर x दे रखा है, हमने LHS लिया, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3. तो वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस cos 2x by 2 प्लस 1 प्लस इस पूरे एंगल का ट्वाइस कर देंगे तो 2x प्लस 2 पाई बाय 3 बाय 2 प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3 बाय 2. अगर आप देखें तो एलसीएम तो 2 ही आ ही गया भाई, तो हम इसको लिख लेंगे 1 बाय 2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3. अब मैं क्या करूंगा, इन दो पेयर में CD फॉर्मूला लगा लेंगे, cos C प्लस cos D, दैट इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D by 2 and cos C minus D by 2. Apply that formula. That is equal to 1 by 2 3 plus cos 2x. If I apply that formula तो 2 cos, दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आएगा, 4x by 2 एंड cos डिफरेंस लेंगे तो देन आएगा 4 पाई बाय 3 अपॉन 2. ये 2 पाई बाय 3 आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा. नाउ सी दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 2 पाई बाय 3. इस cos 2 पाई बाय 3 को हम ब्रेक कर लेंगे, 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x और ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3. If I simplify it, 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x
ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 3 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। और माइनस कॉस पाई बाय 3 कितना होता है भाई बताओगे जरा? व्हाट इज द वैल्यू? cos pi by 3. -1/2। ये इससे कैंसिल हो गया और cos 2x पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 3/2 विच इज योर RHS। क्लियर है? Yes, sir. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? Yes, sir. Taken. Now next comes your miscellaneous exercise। जरा ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। पहले मुझे बताइए यार, आपने क्वेश्चन ट्राई करे थे क्या इसके? Yes, sir. करे थे. कि कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट आया? Sir, 5th और 6th. 5th और 6th और Sir, 8th. 8th तो अभी इस टाइप का मैंने करा ही दिया, ये sin x/2 cos x/2 वाला। हाँ, yes, sir. हम्म। Yes, sir. Yes, sir. और कौन सा क्वेश्चन? बस सर और तो कोई डाउट नहीं मेरे को. देखो जरा ध्यान से, अगर आप 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x, ये तो सीधा सीडी फॉर्मूले का क्वेश्चन है भाई। देखो जरा, इसमें और इसमें सीडी फॉर्मूला लगाओ, कितना आएगा? 2 sin 3x प्लस x करेंगे तो 2x और cos x प्लस इसमें और इसमें सीडी फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा जरा बताइए ना? sin 6x और फिर क्या आएगा जरा बताना भाई आगे। हाँ जी, cos x आ जाएगा फिर, तो हमारे पास 2 cos x कॉमन आ गया, तो sin 6x प्लस sin 2x आ गया। फिर लगा लो सीडी फॉर्मूला, तो कितना आएगा दोबारा सीडी फॉर्मूला लगाएंगे तो? 2 sin 4x इंटू कितना आएगा नेक्स्ट? cos 2x। देखो यही प्रूव करना था, देखो जरा, 4 cos x sin 4x इंटू cos 2x विच इज योर RHS। आ गया? हाँ जी। Yes, sir. 6th क्वेश्चन भी ऐसे है, देखो जरा ध्यान से, sin 7x प्लस sin 5x, सीडी फॉर्मूला लगाना है ऊपर नीचे बस। sin 9x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। लगा लो सीडी फॉर्मूला, तो 2 sin 6x आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो cos x आएगा। इसमें लगाएंगे तो 2 sin 6x आएगा और डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 9 का इससे आएगा तो 6, तो cos 3x आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी लगा लीजिए, 2 cos 6x इंटू cos x प्लस 2 cos 6x इंटू cos 3x। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 2 sin 6x cos x प्लस cos 3x। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है?
2 cos 6x, तो cos x प्लस cos 3x, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, तो tan 6x आ गया, विच इज योर RHS। क्लियर है भाई? और कोई डाउट इसमें यस सर। पूछ लीजिए भाई अभी, क्योंकि फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बोलो। सर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसके और ट्रिकों के? बिल्कुल है, भेजूंगा, दुनिया भर के, यस सर, सेंड कर देना, वही कर लेंगे। वो मैं सेंड कर दूंगा। तो ये पार्ट क्लियर है? कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो भाई, अभी क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ, ये देख लीजिए प्लीज। अगर डाउट है तो मैं कंटिन्यू करूँ, नहीं तो मैं क्लास डिस्कनेक्ट करूँ, बताइए मुझे। हाँ जी। सर मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट माय फादर वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट द क्लास की टाइमिंग। कौन बेटा? परनवी? कौन बोल रहा है बेटा? हेलो हेलो, यस सर। कौन? परनवी बोल रही है ना बेटा? यस सर। तो बेटा मैं डैडी से मैं बात करता हूँ एक बार आपसे ना, अभी कर रहा हूँ मैं पर्सनल कॉल कर रहा हूँ आपको, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए बाय एवरीवन। ओके सर, बाय।